شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى المروعة فجعله غثاء أحوى سمع الله لمن حمده الله أكبر रमजानुल मुबारक महीना का आखिरी जुमा का यानी अलविदा का नमाज अदा करने को लेकर हज़ारों के संख्या में बाकरगंज दरभंगा के जुमा मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ जुटी। वहीं बाकरगंज जुमा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी से भी हमने बात किया। रमज़ान का रोज़ा और ईद की नमाज को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आगे उनकी तमाम बातों को हम सुनाएंगे। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमातुल विदा यानी अलविदा का नमाज पढ़ने को लेकर बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा के जुमा मस्जिद में भारी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखने को मिला। आज शुक्रवार को 3 मंजिला मस्जिद पूरी तरह से अंदर भर चुका था। मस्जिद भरने के बाद नमाजी मस्जिद के बाहर सड़क पर भी नमाज अदा करते हुए नज़र आए। यह नमाजी लोहिया चौक से लेकर वालीराम चौक तक नमाज अदा करते नज़र आए सड़क पर। अब रमज़ानुल मुबारक महीना का करीब 3 रोज़ा ही बच गया है। अगर 30 का चांद होता है तो 3 रोज़ा होगा और 29 का चांद होता है तो 2 रोज़ा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चांद 29 का होता है या 30 का होता है। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के बाकरगंज जुमा मस्जिद का, जहां तीनों ही मंजिल नमाजियों से भर गया था, जिसके बाद लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा किया और नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन व शांति और देश के तरक्की और खुशहाली के लिए हाथ उठाकर दुआ भी किया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت البيوت الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم जी आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा अलविदा की नमाज अदा की गई है। क्या कहेंगे, अलविदा का नमाज का क्या कुछ खासियत होता है? देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे का आखिरी जुमा है, जिसे अलविदा जुमातुल विदा के नाम से पुकारा जाता है। इस जुमातुल विदा की कोई ख़ास खुसूसियत अलग से नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमातुल मुबारक यानी आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। नवाफिल की पाबंदी, ज़िक्र अज़कार, दुआओं का एहतमाम, बस यही है। इसकी कोई ख़ास खुसूसियत नहीं है। इसकी हैसियत बस ऐसा ही है जैसे और जुमा की हैसियत है। तो यहाँ देख रहे हैं काफ़ी संख्या में 3 मंजिला मस्जिद है, पूरी मस्जिद भरी थी, सड़कों पर लोगों ने नमाज अदा किया, काफ़ी दूर दराज से लोग पहुँचते। क्या कहेंगे, इस नमाज का कितना महत्व है? जी माशाअल्लाह, लोग इसलिए पहुँचते हैं कि छोटी मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है और जामा मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। इसलिए कसीर तादाद में लोग जामा मस्जिद बाकरगंज में नमाज़ पढ़ने आते हैं और अपनी ज़िंदा दिली का सबूत पेश करते हैं। और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों ने नमाज जुमा अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और तमाम मुल्क के लिए अमन व आमान के लिए भी दुआ किया गया कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन व आमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। जो लोग बदअमनी फैला रहे हैं या बदअमनी का मामलात कर रहे हैं, उनकी हिदायत के लिए हम लोगों ने दुआ किया है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। रमज़ान के अब कुछ ही रोज़े रह चुके हैं, करीब 3 रोज़ा रह चुका है।
तो जो ज़कात खैरात का मामला आता है किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि अब कम ही वक्त बच गया। जी, रमज़ान मुबारक का जो कुछ दिन बचा हुआ है, इस दिन का इस्तेमाल तमाम मुसलमानों को चाहिए सही ढंग से करें। अपनी कोताही और अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी बेबसी, अपनी बेकशी की शिकायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम तर गलतियाँ को माफ़ कर दे। रहमत का जो अशरा गुज़रा है, इसमें जो होना चाहिए हमने उस एतबार से काम नहीं किया है, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे। और इसी तरह मग़फ़िरत का जो अशरा गुज़रा है, ए अल्लाह ताला उसमें न हमने अपनी मग़फ़िरत करा सका, न अपने ख़ानदान रिश्तेदारों की करा सका, न पूरे आलम के मुसलमानों की करा सका। ए अल्लाह अब आखिरी अशरा जो है, जो आग से खुलासी का अशरा है, इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला मेरी तमाम तर कोताहियाँ को माफ़ कर दे। और हम आपसे बड़े लजाजत के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ए अल्लाह आपके हुजूर में हाजिर होकर आपसे दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी गलतियाँ को माफ़ कर दे। इस अंदाज से अगर लोग मांगेंगे इंशाअल्लाह उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। और चंद दिन जो बचे हुए हैं, उस चंद दिन में लोगों को चाहिए कि बड़े ही एहतमाम के साथ उस चंद दिन का इस्तेमाल करें, कोताही उसमें न करें। रमज़ान में जो शब कदर है, कई शब कदर गुजर चुका है, अब शब कदर जो बचा हुआ है किस तरह से इबादत करना चाहिए? जो शब कदर बचा हुआ, देखिए रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ये बरकत, रहमत, मग़फ़िरत का अशरा है, मुकम्मल महीना शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन अब 5 रात जो है उसकी भी कुछ हिकमतें हैं। वो हिकमतें ये हैं कि जो लोग रमज़ान मुबारक में रोज़ा ना रख सकें, या कोई जो काम करना चाहिए, तिलावत कुरान है, कसरत ज़िक्र है, तौबा इस्तग़फ़ार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 काम करने का हुक्म फरमाया है कि कलमा की कसरत करो, इस्तग़फ़ार की कसरत क्या करो, जन्नत को तलब करो यानी जन्नत को मांगो, जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगो अल्लाह ताला से, ये काम 4 काम करने का था। लेकिन जिन लोगों ने सुस्ती किया, वो नहीं किए, तो उनके लिए ज़रूरी है और तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि 5 रात में जाग कर कमज़ोर आदमी भी, ज़ईफ़ आदमी भी उस 5 रात में जाग कर अल्लाह को मना सकता है, अल्लाह से अपनी फ़रियाद कर सकता है, अल्लाह से अपनी तमाम दुखड़े को सामने पेश कर सकता है। तो ये काम करना है तमाम तर लोगों के लिए। इसलिए सब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो शब क़दर की जो रात बची हुई है उसकी कदरदानी करने की हर एक को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कई लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे हैं, किसी तरह का कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन अक्सर रमज़ान के महीने में कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी वो बीमारी, और इसको लेकर लोग देखिए नहीं रोज़ा रखते। खुद ही न चाहे बहाने हज़ार हैं। जब खुद नहीं चाहेंगे वो रोज़ा रखना, लाख उन्हें कह दिया जाए रोज़ा रखने के लिए, वो रोज़ा नहीं रखेंगे। इंसान को तो सोचना चाहिए कि 2025 का जो साल है ये हमें शामिल हुआ मिला, पता नहीं 2026 में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये गारंटी किसी को नहीं है, क्योंकि आने की तो तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने में तो पता चलता है ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त से पहले मुतनब्बर है और मरने से पहले वो मौत की तैयारी करे। जो लोग ये बहाना करते हैं कि हमने रोज़ा हम नहीं रखेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मेरे जिस्म की ताकत व क़ुव्वत कम हो जाएगी, याद रखिएगा अगर वो रोज़ा रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी अल्लाह का दिया हुआ माल और जान है। अल्लाह जब चाहे माल में कमी दे दे, जब चाहे जान में कमी दे दे, जब चाहे जान को ले ले। कमी बेशी तो अल्लाह की तरफ से है, इंसान का खुद का किया हुआ नहीं है। अब रमज़ान ख़त्म होने को है, कुछ करीब 3 रोज़ा ही रह चुके हैं, किस तरह से ईद की नमाज़ होगी, क्योंकि काफ़ी करीब है? जी इंशाअल्लाह। और मस्जिद की जो कमेटी की तरफ से जो ईद उल फित्र का जो ऐलान हुआ है जामा मस्जिद में, वो इंशाअल्लाह 8 बजे इंशाअल्लाह हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय में। क्या उम्मीद की जा रही है इस बार जो ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, कितने तारीख को क्या लग रहा है, 29 या 30 के हिसाब से चालू होता है? अब तो ऐसे तो मंगल की तारीख़ का मसला है, दुआ भी यही है कि मंगल को हो, लेकिन अब चाँद के ऊपर है, अल्लाह ताला कब 2 रिकात नमाज शुक्राना अपने हुजूर में अदा करवा ले, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व ख़तीब बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा। ये बाकरगंज जामा मस्जिद हर साल के इस साल भी अलविदा का बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ 10,000 आदमी तादाद में पहुँचता है, बड़ी संख्या में यहाँ आदमी सब पहुँचता है। तीनों मंजिला यहाँ भरा रहता है। और आगे इंशाअल्लाह सोमवार को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का नमाज भी हम अदा करेंगे। सभी देशवासियों को ईद अलविदा के शुभ अवसर में मुबारकबाद देना चाहते हैं। सभी जिलाधिकारी, मीडिया कर्मी, कौन सा मस्जिद? ये बाकरगंज जामा मस्जिद है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कौनैन अंसारी। तस्वीरों में देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे अलविदा का नमाज अदा करने के लिए।
तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित जुमा मस्जिद से, जहां हज़ारों की संख्या में अलविदा का नमाज अदा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमा का अलविदा का नमाज अदा किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं लोगों का यह मांग है वक्फ बोर्ड बिल जो है उसे वापस लिया जाए। आज जो जुमा का दिन था यानी रमज़ानुल मुबारक महीना का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा अलविदा की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुँचे अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर, और सरकार से एक ही मांग, जो वक्फ बोर्ड बिल सरकार ला रही है उस बिल को खारिज किया जाए, उस बिल को ख़त्म किया जाए। इसी मांग को लेकर भारी संख्या में हज़ारों की संख्या में आज अलविदा का नमाज अदा किया मुस्लिम समाज के लोगों ने। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के जामा मस्जिद बाकरगंज से, जहां भारी संख्या में मुसलमानों ने अलविदा का नमाज अदा किया। वहीं नमाज अदा करने के क्रम में इन लोगों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल ला रही है सरकार, उस बिल को वापस लिया जाए, जो जैसे है वैसे ही रह दिया जाए, इसमें कुछ भी नया नहीं होना चाहिए, जो जिस प्रकार से है जैसे है उसी तरह से रह दिया जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तमाम की तो मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़े किराम की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, पूरे आलम के तमाम तर मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की तो हिफाज़त फरमा। अल्लाह जो लोग वक्त की जायदाद की हिफाजत के सही कोशिशें कर रहे हैं उनकी जिंदगी में या अल्लाह तू बरकत अता फरमा, उनकी उम्र में तू तरक्की अता फरमा। या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की बहन से दुआ मांगी है उनमें हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर फितन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत चाहिए है उन तमाम तर शुरूर फितन से हम तमाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी मोहब्बत इताअत के सदक़े तुफ़ैल बिहद व कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है आपको खूब खबर है। हम तमाम हाज़िरीन व सामीन को किन किन चीजों की जरूरत है, जो जायज के कबील से वो तमाम तर चीज इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अश-शक्क व शिर्क, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। واخذل من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة الزمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس
الناس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وانصارا وأذل الشرك وأشرارا. اللهم اغفرنا بأهلك وذرا واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله